हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान क्लास 11th का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। तो आज इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आइए समझते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो समझते हैं, आइए। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। भाई देखो, जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें जो भी चेंज होता है और ड्यू टू चेंज इन प्राइस और उसके प्राइस के चेंज होने से, तो भाई परसेंटेज चेंज जो भी चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में प्रोडक्ट की, क्योंकि देखो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, हमने सीखा था भाई लॉ ऑफ डिमांड में भी कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो जो भी क्वांटिटी चेंज हो रही है, प्राइस के बढ़ने और घटने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आएंगे, या तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी ड्यू टू प्राइस, उसे ही बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है आप लोगों को। याद रखने की मैं बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, देखो बहुत सारे बच्चे इस एज में क्या होता है भाई, कोई आपको बहुत सारी अनहेल्दी ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि मान लो कोक है, कोक भी अनहेल्दी है। तो कोक अगर आपको कोई पिलाए और आपका पीने का मन नहीं है तो आप क्या बोलोगे भाई साहब कि भाई क्यों पीऊं पीऊं क्यों? तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू। कैसे याद रखोगे बेटा जी? क्यों पीऊं पीऊं क्यों? तो आइए समझते हैं फटाफट से टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो दो मैं बताऊंगा, पहले परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है और परफेक्टली इन इलास्टिक। तो बेटा जी परफेक्टली इलास्टिक जब प्राइस में बहुत छोटा सा चेंज होता है और डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा घट जाती है, तो उसे परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं डिमांड। और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है बेटा जी? कि जब क्वांटिटी हमारी फिक्स होती है, प्राइस बढ़ने या घटने से डिमांड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसे बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जैसे कुछ नेसेसरी हमारी दवाइयां हो गई, दवाइयां मेडिसिन जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई क्वांटिटी तो उसकी उतनी ही है, अब चाहे प्राइस बढ़े या घटे बंदे को तो लेने ही है। तो ये नेसेसिटी जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। अगर मैं लग्जरी आइटम की बात करूं भाई, थोड़ा सा ही प्राइस कम हो जाए, अगर मान लो मर्सिडीज की कीमत 80 लाख से 70 लाख भी हो गई तो लोग फटाफट से खरीदना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी कीमत कम होने से ही क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो आइए फटाफट से समझते हैं। व्हेन द डिमांड, पहले हम समझेंगे इलास्टिक डिमांड। तो व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंजेस इवन व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस, कि भाई प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा या थोड़ा माइनर सा चेंज हो रहा है, और व्हेन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट चेंजेस, भाई डिमांड तो चेंज हो रही है। आप डायग्राम में देख पाएंगे कि भाई y0 ये क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस, तो प्राइस आपका फिक्स है और क्वांटिटी या तो कम होगी या बढ़ेगी। प्राइस में बहुत माइनर चेंज होता है, कहने का मतलब है भाई 10 रुपए कीमत थी 9.99 हो गई, तो बहुत माइनर सा चेंज है, इसलिए वो दिखेगा भी नहीं डिमांड कर्व में। ध्यान दीजिएगा बेटा जी कि व्हेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंज, डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो चेंज होती है इवन व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस, बट प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। भाई डिमांड में तो परिवर्तन हो रहा है बट प्राइस में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में आप डायग्राम देख सकते हैं, भाई प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है बट क्वांटिटी हमारी फिक्स है, भाई क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं ईडी इक्वल टू 0। और इनइलास्टिक को बोलते हैं ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। तो व्हेन द प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट चेंजेस, भाई प्राइस चेंज हो रहा है when there is no change in demand, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, भाई प्राइस में चेंज हो रहा है डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसको बोला जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि ईडी इक्वल टू 0 और ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, ईडी इक्वल टू 0। इंफिनिटी में प्राइस फिक्स होता है और ईडी इक्वल टू 0 के अंदर क्वांटिटी फिक्स होती है। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे हम थर्ड और फोर्थ फिफ्थ 3 पॉइंट और है, उन्हें भी कवर करते हैं। तो बेटा जी अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम करने वाले हैं जो ईडी लेस देन 1 व्हेन ईडी इक्वल टू 1 व्हेन ईडी ग्रेटर देन 1। तो तीनों को ध्यान से समझेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे बेटा जी कि ईडी लेस देन 1 कब होता है? व्हेन
proportionate change in demand is less than proportionate change in price, कि जब डिमांड में proportionate change प्राइस के मुकाबले कम हो रहा है, जब proportionate change डिमांड में प्राइस के मुकाबले कम हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, ईडी लेस देन 1, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड। जैसे देखेंगे भाई प्राइस 10 से 20 हो गया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 15 ही हुई, तो यहां पर जो डिमांड कर्व जाएगा कि भाई वो थोड़ा सीधा जाएगा, खड़ा हुआ सा जाएगा सीधा। आप देख रहे हैं कि भाई 10 जब प्राइस था तो 20 क्वांटिटी है, और जब 20 प्राइस हुआ तो क्वांटिटी 15 हो गई, तो जो डिमांड कर्व है वो सीधा स्ट्रेट जैसा है, खड़ा हुआ सा है। आगे ईडी इक्वल टू 1 व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। जब इक्वल होता है भाई, देखो डिमांड में भी चेंज और प्राइस में भी चेंज इक्वल होता है, उसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। एग्जांपल देखिए भाई, प्राइस 10 से 20 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 10, तो देखो स्ट्रेट बिल्कुल बढ़िया बनेगा कर्व जैसा डिमांड कर्व होता है भाई। 10 प्राइस पर 20 क्वांटिटी और 20 प्राइस पर 10 क्वांटिटी, तो सिंपल डिमांड कर्व है जैसे डिमांड कर्व बनता है। तो आगे जो ईडी ग्रेटर देन 1 व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो भाई जब प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ज्यादा होती है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से, तो उसको इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। जो देखो एग्जांपल देखो, 10 से प्राइस 15 हुआ, थोड़ा सा ही प्राइस बढ़ा लेकिन क्वांटिटी 20 से 10 हो गई, क्वांटिटी धड़ाम से नीचे गिर गई। तो भाई ध्यान देंगे, प्राइस पहले था हमारा 10, क्वांटिटी थी 20, और जब मेरा प्राइस 10 से 15 हुआ तो क्वांटिटी 10 हो गई, ज्यादा ही कम हो गई, ये थोड़ा लेटा हुआ था। तो भाई ईडी ग्रेटर देन 1 में क्या होता है कि जो क्वांटिटी है वो ज्यादा चेंज होती है प्राइस के मुकाबले, और डिमांड कर्व लेटा हुआ होता है। और यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, प्राइस जो प्रोपोर्शनेट चेंज है डिमांड और प्राइस में इक्वल हो रहा है, और तो डिमांड कर्व भी बिल्कुल सही स्ट्रेट बनता है, बढ़िया जैसा होता है, और स्लोपदार जिसे बोलते हैं, स्लोपदार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ईडी लेस देन 1 में क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है डिमांड में वो प्राइस के मुकाबले कम हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो डिमांड कर्व होता है वो खड़ा होता है। 3 बातें हैं बेटा जी, लेस देन 1, इक्वल 1 और ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 में डिमांड में चेंज कम हो रहा है, और इक्वल टू 1 में, ईडी इक्वल टू 1 में प्राइस में और डिमांड में इक्वल चेंज हो रहा है, और ग्रेटर देन 1 में डिमांड में ज्यादा चेंज हो रहा है प्राइस के मुकाबले। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। रुक जाओ।